बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर, अस्करिया लेक्चर की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ रहे हैं और उस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे और चौथे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर लिए थे और आज हम चौथे क्वेश्चन का आखिरी और चौथा पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलें बच्चों, देखते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन वही है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। 2 वेरिएबल हैं इसमें, z और w। इस दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि आपने z और w की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है साइमल्टेनियसली। तो कल पिछले वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शनल इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले आप उसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करें, क्योंकि फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे तो फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक फ्रैक्शनल इक्वेशन है। अगर आप पहली इक्वेशन देखें तो उसका एक ही डिनोमिनेटर है 1 माइनस आयोटा, और दूसरी इक्वेशन में भी एक ही डिनोमिनेटर है, वो है आयोटा। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने का मैंने तरीका आपको पहले ही बताया था। पहली इक्वेशन से अगर आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, यानी फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है, तो जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल डिनोमिनेटर एक ही है 1 माइनस आयोटा। तो पहली इक्वेशन को आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। तो पहली इक्वेशन ये है, हर टर्म को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो हर टर्म को हमने 1 माइनस आयोटा से, जो कि इसमें डिनोमिनेटर था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इक्वेशन जो है वो सीधी हो जाए। ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से कैंसिल, इधर आ जाएगा सिर्फ z। ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये फार्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दें तो ये बन गया z प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पीछे भी माइनस है तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। z प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, 2w इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। इस इक्वेशन को नंबर 3 रख लें। तो अब आप देखें कि यहाँ से वो जो फ्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई और इक्वेशन जो है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 से भी जो फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करें, यानी डिनोमिनेटर ख़त्म करें। इधर भी एक ही डिनोमिनेटर है और वो है आयोटा, तो इक्वेशन 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, हर टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा इंटू 2 प्लस 6 आयोटा। इसको भी सिंप्लीफाई करें, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, इधर आ गया 2z माइनस ये आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, इस आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें
ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू डाल दें -1, तो 2z माइनस 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 और पीछे -3 मल्टीप्लाई होंगे, -3 इंटू -1 तो +3 हो गए, इंटू w इक्वल टू 2 आयोटा, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 इंटू +6 तो ये हो जाएगा -6। अब ज़रा अरेंज करके लिख लें, 2z, ये इमेजिनरी पहले है, रियल बाद में है, तो सीधा अरेंज कर लें, -3 + 2 आयोटा इंटू w, इसको भी अरेंज कर लें, -6 + 2 आयोटा, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम रख लें। तो ये सेकंड जो इक्वेशन थी उससे भी हमने फ्रैक्शंस को ख़त्म कर दिया। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब आपस में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया था कि किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, या z के इक्वल कर लें या w के इक्वल कर लें। तो z के कोएफिशिएंट इक्वल करने आसान हैं। इधर इक्वेशन नंबर 4 में देखें z का कोएफिशिएंट 2 है, और इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो z का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2z बन जाएगा, यहाँ भी 2z बन जाएगा, तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, z को 2 से मल्टीप्लाई किया 2z, ये 2w है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4w प्लस 4w, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 = 6, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 रख लें। तो अब देखें 5 में भी z का कोएफिशिएंट 2 और 4 में भी z का कोएफिशिएंट 2, z के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर जो कोएफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं अगर उनके साथ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने से z कैंसिल होगा, और अगर उनके साथ अपोजिट साइन है तो फिर ऐड करने से वो वेरिएबल कैंसिल होगा। तो अभी चूंकि ये भी 2z वो भी 2z, दोनों के साथ सेम साइन है पॉजिटिव, तो सेम साइन हो तो दोनों इक्वेशन को माइनस करने से z कैंसिल होगा। तो अब 4 और 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नीचे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो 5 को ऊपर लिख लें या 4 को पहले ऊपर लिख लें, 2z माइनस 3 + 2 आयोटा इंटू w इक्वल टू -6 + 2 आयोटा, ये आपकी इक्वेशन 4 थी। नीचे 5 लिख लें, 2z प्लस 4w इक्वल टू 6 - 6 आयोटा। और अब हमने इसको, ये इक्वेशन नंबर 5 थी, हमने इनको माइनस करना है। माइनस करने से साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। आप देखें ये +2z ये -2z, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों माइनस के हैं, ऊपर वाली ब्रैकेट के शुरू में भी माइनस है, तो जब आप ये खोलेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, w दोनों में है तो w तो कॉमन ले लें, w मैंने कॉमन ले लिया। अब ऊपर वाला पीछे माइनस है, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो बनेगा -3 - 2 आयोटा। अभी मैंने ये वाला कोएफिशिएंट लिखा है, ऊपर वाले w के साथ जो कोएफिशिएंट था वो लिखा है, ब्रैकेट खोल के लिखा है। ब्रैकेट से पहले माइनस था तो इसलिए जब ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर नीचे वाला कोएफिशिएंट -4, ये -4 और w दोनों में कॉमन इक्वल टू, इधर देखें रियल में ऐड होगा, -6 - 6 ये -12 हो गया, और 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा ये +8 आयोटा हो गया। आगे सिंपलीफाई करें। अब ये जो ब्रैकेट है
इसके अंदर दो नंबर हैं जिनमें आयोटा नहीं आ रहा था, नहीं रियल है, ये दोनों को ऐड कर दें, -3 -4, ये -7 और बाकी -2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू -12 + 8 आयोटा। अब आप यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करें। ये जो W के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा का सारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो W की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -12 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 -2 आयोटा। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आ गया। तो मैंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए आपने से आयोटा को ख़त्म करना है रेशनलाइज करके। अब आप इसको रेशनलाइज करके नीचे से आयोटा ख़त्म कर दें। तो रेशनलाइजेशन के लिए इसका साइन चेंज करें, आयोटा वाले का सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ये बनेगा -7 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 2 आयोटा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, -12 और इसके साथ ये सारा मल्टीप्लाई, -7 + 2 आयोटा, फिर ये +8 आयोटा और इसके साथ भी ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, -7 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बनेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये a - b इंटू a + b, a की जगह -7 और b की जगह 2 आयोटा। तो a - b इंटू a + b क्या फार्मूला होता है, a² - b²। तो a² की जगह क्या आएगा, -7 का स्क्वायर माइनस b² की जगह क्या आएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह -7 है और b की जगह 2 आयोटा। तो W इक्वल टू ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 12 × 7 ये हो जाएगा 84, 12 × 7 84, माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर माइनस इंटू प्लस, -12 × 2 आयोटा, ये बन गया 24 आयोटा। आगे भी ब्रैकेट खोलें, मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस, -8 आयोटा × 7 ये हो जाएगा 56 आयोटा, फिर प्लस इंटू प्लस, +8 आयोटा × 2 आयोटा, 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -7 का स्क्वायर 49 -2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है -1 उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो W हो जाएगा 84। ये देखें आखिरी नंबर में आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू +16, ये -16 हो जाएगा। ये दोनों आयोटा वाले हैं, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन तो नेगेटिव रहेगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। सेम साइन अगर हो तो नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन वही आएगा जो दोनों के साथ है। तो दोनों को ऐड कर दें, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ये 6 और 4 10 और 5 और 2 7 और 1 कैरी था 80 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -4, ये +4 हो गया, तो 49 + 4 हो जाएगा 53। तो W की वैल्यू आ गई बच्चों 84 - 16। 84 में से 16 माइनस करें, 84 में से 16 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 68 - 80 आयोटा और डिवाइडेड बाय 53। ये आ गई W की वैल्यू। अब हम दूसरा वेरिएबल Z है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो W की वैल्यू आई है ये किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 में या 4 में, जहां आसानी आपको जो इक्वेशन आसान लगती हो। तो 3 देखने में आसान है तो 3 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चे देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, Z + 2W, 2 और W की जगह ये उसकी वैल्यू 68 - 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इक्वल टू 3 - 3 आयोटा।
3 माइनस 3 आयोटा, z प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 68 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 136 माइनस 80 इंटू 2 160 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। इस फ्रैक्शन को उधर ले जाएं, z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। ये सारी फ्रैक्शन इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 136 माइनस 160 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ गया 53, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 53 को 1 से डिवाइड करोगे तो 53 आ जाएगा, 53 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 आर 9, 5 3 आर 15, ये 159। इसी तरह 53 को 3 आयोटा से करोगे तो ये भी माइनस 159 आयोटा, माइनस 53 को 53 से डिवाइड करोगे तो 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन पीछे माइनस है, साइन चेंज होंगे तो ये माइनस 136 और इसका साइन प्लस हो जाएगा 160 आयोटा। तो z की वैल्यू आ गई। रियल अलग कर लें, ये दो रियल हैं, ये वाले 159 माइनस 136 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 ये 3 और 5 माइनस 3 ये 2, ये आ गया 23 और इनको माइनस करेंगे, ये माइनस 159 आयोटा और ये प्लस 160 आयोटा, तो ये रह जाएगा प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 53। तो ये बच्चों z की वैल्यू आ गई। इस तरह दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, z इक्वल टू 23 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53 और w की वैल्यू 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो ये आखिरी पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.3 जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।